बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 16 मई 2026 हफ़्ते के दिन का आगाज़ हो चुका है। सियासी मौज़ूआत के हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पे दिन में 2 या 3 मरतबा आपके साथ नशिस्त का अहतमाम होता रहता है, लेकिन आज की इस वीडियो में किसी सियासी मौज़ू के हवाले से हमने बात नहीं करनी, बल्कि वो 5 सिफ़ात या 5 आदात ऐसी कौन सी हैं कि जो भी जिस शख्स के अंदर भी वो अगर मौजूद होंगी तो अल्लाह पाक उन्हें कभी भी रुसवा नहीं करेंगे। हदीस पाक में आता है, और यकीनन आपने ये हदीस पाक पढ़ी भी होगी, और कई जगह पे कई अहादीस में इस वाक़े का तस्करा मौजूद है। वो ये कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे पहली वही का नज़ूल होता है, वो एक तफसीली वाक़या है। यकीनन आप ख़ुद जाकर किसी किताब में, किसी मुस्तनद आलिम दीन की किताब में पढ़ सकते हैं। फिर क्या होता है कि जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआनका फ़रमाते हैं और फ़रमाते हैं कि आप पढ़ें इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, तो ये जो पहली आयत नाज़िल होती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आयत मुबारक पढ़ लेते हैं। उसके बाद वो अपने घर तशरीफ़ ले जाते हैं, सैयदा खदीजतुल कुबरा के पास जाते हैं, और एक खौफ आपके जिस्म मुबारक पे तारी होता है, कपकपी आपके जिस्म मुबारक पे तारी होती है, और सैयदा खदीजतुल कुबरा से फ़रमाते हैं कि मेरे ऊपर चादर ओढ़ दें। तो सैयदा खदीजतुल कुबरा इस्तिफ़सार फरमाती हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा वाक़या बयान फरमाते हैं। ज़ाहिर है वो जो पहले वही के नज़ूल का वाक़या था वो काफ़ी तफसीली है, वो मैं नहीं बता रहा। तो सैयदुल खदीजतुल कुबरा फरमाती हैं कि अल्लाह पाक की कसम, अल्लाह पाक आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। ज़ाहिर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानी को देखते हुए सैयदुल खदीजतुल कुबरा जो है वो इरशाद फरमाती हैं कि अल्लाह पाक की कसम, अल्लाह पाक आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि आप हमेशा सच बोलते हैं, आप हमेशा सच बोलते हैं। इसके अलावा आप कमज़ोर लोगों का बोझ उठाते हैं, कमज़ोर लोगों का बोझ उठाते हैं, और आगे चल के रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक और सिला रहमी फरमाते हैं, और हक़ पे मबनी आप जो है वो फ़ैसले फरमाते हैं, और जो नादार लोग होते हैं उनके लिए कमा कर देते हैं या उनकी कमाई का ज़रिया बनते हैं। ये 5 सिफ़ात अल्लाह पाक की कसम खाते हुए सैयदुल खदीजतुल कुबरा ने बयान फरमाई, और फरमाया कि इन 5 सिफ़ात की वजह से आपकी सिफ़ात ऐसी हैं, आपके आदात ऐसी हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं हो सकती। अल्लाह पाक कभी भी आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। अब मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, उलमा, मुस्तनद जयद उलमा कराम ये लिखते हैं, ये बताते हैं कि जिस शख्स के अंदर ये 5 सिफ़ात मौजूद होंगी अल्लाह पाक उन्हें कभी ज़लील और रुसवा नहीं करेंगे, जिस शख्स के अंदर भी ये 5 सिफ़ात मौजूद होंगी। अब इन सिफ़ात का इतलाक़ आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे यकीनन कर सकते हैं कि इन 5 सिफ़ात का इतलाक़ हम कैसे कर सकते हैं। वीडियो का मकसद ही यही था ना। अब देखिए, कमज़ोर लोगों के लिए एक लोगों का बोझ उठाना, और कमज़ोर लोगों के लिए जो नादार लोग हैं उनको कमा कर देना या उनकी कमाई का ज़रिया बनना। अब अगर हम आजकल के दौर में किसी को कमा कर नहीं दे सकते तो किसी को रोज़गार पे तो लगा सकते हैं ना। यानी फ़र्ज़ किया आपके पास अगर माल नहीं भी है, पैसे नहीं भी हैं, तो कोई बात नहीं है, डज़ंट मैटर। आपके ज़ाहिर है ताल्लुकात, कंटेक्ट्स तो कहीं ना कहीं होते हैं। फ़र्ज़ किया मेरे मीडिया में अंदर कंटेक्ट्स हैं, या किसी इंडस्ट्री के अंदर कंटेक्ट्स हैं, या किसी दुकानदार वालों के साथ या किसी फ्रेंचाइज़ के साथ मेरे ताल्लुकात हैं। तो अगर मैं किसी को मुआशी तौर पे तंग दस्त देखता हूँ तो मुझे चाहिए कि मैं अपने उन ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए
उनकी जॉब लगवा दूं कहीं पे, छोटी मोटी उनकी जो है वो जॉब अगर लगवा दी जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी और बड़ा कार खैर होगा। इसके अलावा देखिए, अगर आप किसी के ऐसे लोग हैं जो ख़ुद कमाने के काबिल नहीं हैं, जो जिस्मानी तौर पे मफलूज हैं, जो माजूर हैं, तो ज़ाहिर है आप अपने पैसों में से, अपनी अमाउंट में से कुछ ना कुछ मदद जो है उनकी कर सकते हैं। अल्लाह पाक के नज़दीक ज़्यादा और कम ये कोई माने नहीं रखती, ये बात याद रख लें। अल्लाह पाक के साथ आप क्या हिसाब करेंगे कि 1 लाख मैंने दे दिया या 10 करोड़ दे दिए? आपकी नीयत को, आपके अखलास को देखा जाता है। और इसके अलावा सैयदा खदीजतुल कुबरा का ये फरमाना कि आप लोगों का बोझ उठाते हैं, ये मेरे नबी का आप मकाम देख लीजिए, उनका मर्तबा देख लीजिए, अल्लाह पाक की नज़रों में उनका मकाम देख लीजिए कि है क्या, और वो बताने की ज़रूरत नहीं है और ना हम बता सकते हैं, हमारी औकात नहीं है कि हम बता सकें। लोगों का बोझ उठाते क्या थे कि गठड़ियाँ उठा कर लोगों के घरों तक पहुंचा देते थे। यानी ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी की माली मदद ही करें तो यही मदद होती है, वो भी ज़ाहिर है डेफिनेटली मदद का एक हिस्सा ज़रूर है। कोई कमज़ोर, कोई ऐसा आपको सड़क किनारे कोई ज़ईफ़ खातून नज़र आती है और उसके पास सामान है, आप उठाकर उसका सामान रक्शे में रख दीजिए। कोई ज़ईफ़ इंसान है, मर्द है, आप उसको सहारा देकर जो है, ठीक है, अपने कंधों पे उसका हाथ डालकर उसको घर तक पहुंचा दीजिए, उसको सड़क पार करा दीजिए, उसको रक्शे या गाड़ी में बिठा दीजिए। ये भी लोगों का बोझ उठाने के मुतरादिफ है। और लोगों का बोझ उठाने के मुतरादिफ ये भी है कि कोई गमज़दा इंसान होता है, कोई दुखी इंसान होता है, वो आपके पास आता है कि यार मैं इसके पास चला जाऊं, मुझे जो है ना मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा, तसल्ली के कुछ अल्फाज मुझे मिल जाएंगे, ये मुझे जो है कोई रास्ता बताएगा और मुझे ऐसी बातें मुझसे करेगा जिससे मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। ये मेरे नबी की सिफ़ात थी ये तमाम तर मेरे नबी की सिफ़ात थी कि जो भी उनके पास आता ताना ज़नी न फरमाते, कोई बड़े से बड़ी गलती हो जाती, ब्लंडर हो जाता, मेरे नबी इंतहाई शफीक अंदाज में उनको समझाते, उन्हें तसल्ली देते, और जब वो वहाँ से उठते तो उनके दिल का बोझ जो है वो हल्का हो जाता था। और हक पे मबनी फ़ैसले करने का क्या मुराद है कि कोई तनाज़ो होता है, कोई मसला होता है, आजकल भी होते हैं ना मसले, तो आजकल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो लोगों को यकीन हो कि हमारे दरमियान 2 फ़रीक़ैन हैं या 3 फ़रीक़ैन हैं या 4 फ़रीक़ैन हैं। आपका किरदार ऐसा होना चाहिए कि लोग ये कहें कि इसके पास हम जाते हैं, इसको सालिस मुकर्रर करते हैं, अपना मुकदमा इसके पास पेश करते हैं, ठीक है। तो आपका वजूद, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ भी कोई तनाज़ो हो तो हक़ पे मबनी फ़ैसला करने के लिए, उस तनाज़ो को हल करने के लिए, मसालहत करने के लिए आपकी बसीरत काम आए, आपकी राय काम आए, आपका मशवरा काम आए, आपका माल काम आए, आपके कदम काम आए, आपका वक्त काम आए, आपकी तवानाई काम आए, आप काम आएँ और उस मसले को सुलझा दें। ये होता है हक़ पे मबनी फ़ैसला करना। हक़ पे मबनी फ़ैसला करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप तलवार उठाकर जो है वो फ़ैसला कर दें, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ये खसूसियत होनी चाहिए कि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हों और आपकी सदाकत पे, आपकी सच्चाई पे, आपकी हक़ानियत पे उनको एतबार हो। आपका किरदार इस कदर नरम और खुश अखलाक और मिलनसार होना चाहिए। और सुलह रहमी, इसके तो बड़ी फ़जीलत वारिद हुई है कि रिश्तेदारों को जोड़ना। कुछ लोग होते हैं ना, एक रिश्तेदार के पास जाते हैं, वो कोई दूसरे रिश्तेदार के ख़िलाफ़ बात करते हैं तो वो आग भड़का देते हैं, दूसरों के पास जाकर उनकी बात पहुंचा देते हैं, तो ये तो मतलब तोड़ने वाले बात हो गई ना। लेकिन सिला रहमी का मतलब ये होता है कि अपने भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आना, उनकी मामूली गलतियों से सरफ़ नज़र करना, रिश्तेदारों को बाहम जोड़ना, तोड़ने की बजाय बाहम जोड़ना, ये होता है सिला रहमी। तो सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो सिफ़ात बयान फरमाई, तमाम मुहद्दिसीन, तमाम मुफस्सिरीन, मुस्तनद जय्यद उलमाए कराम, फ़ुक़हाए कराम इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि चूँकि मेरे नबी की सिफ़ात थी ना, वो मेरे प्यारे नबी की सिफ़ात थी, तो अगर मेरे प्यारे नबी की सिफ़ात आप अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करेंगे तो क्या ये हो सकता है कि अल्लाह पाक आपको ज़लील और रुस्वा कर दे दुनिया में या किसी के सामने भी, या क़यामत के दिन किसी भी लम्हे? सवाल ही पैदा नहीं होता।
क्वेश्चन डजंट अराइज, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप कभी परेशान हो। छोटी मोटी परेशानियां आती रहती हैं, वो आपको मजबूत करने के लिए आती हैं, वो आपको कमज़ोर करने के लिए नहीं आती। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मौजू था और मुझे लगा कि मुझे इस पे बात करनी चाहिए। और बाकी पॉलिटिकल मामलात के हवाले से डेफिनेटली हम रोज़ाना की बुनियाद पे आपके साथ नशिस्त का एहतमाम करते हैं और इंशाल्लाह आज भी ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया।